भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप पूरे परिवार के साथ में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। प्रभु की कृपा से निरंतर उन्नति तथा प्रगति आप करते रहे। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, जिसे निर्जला एकादशी कहा जाता है, और इसका नाम भीमसेनी एकादशी भी है। और यह एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी गई है। इसलिए इस एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को जो हम बताने जा रहे हैं वो गलतियां बिल्कुल नहीं करना चाहिए। विशेष करके जो विवाहित दंपति होते हैं उनको सावधानी रखना चाहिए। वैसे तो प्रत्येक एकादशी के दिन उनको नियम का पालन करना चाहिए, क्योंकि निर्जला एकादशी बड़ी एकादशी होती है और इस एकादशी को 24 एकादशी के बराबर मानी गई है। पूरे साल में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है उस वर्ष 26 एकादशी हो जाती है। तो साल में जितनी भी एकादशी आती है उन सब के बराबर निर्जला एकादशी मानी गई है। और निर्जला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तथा उसके पुण्यों का उदय होता है। लेकिन यदि हम इस एकादशी के दिन कोई गलती करेंगे तो वह पत्थर के समान मानी जाएगी, यानी वह गलती कभी भी जो है हम सुधार नहीं पाएंगे। इसलिए आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को अंत तक देखें और सुने, ताकि आपको पता चले कि एकादशी के दिन कौन कौन सी गलतियां मनुष्य को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस बार निर्जला एकादशी का जो महापर्व है 21 जून 2021 सोमवार के दिन है। और इस दिन सूर्योदय से लेकर के अगले दिन सूर्योदय यानी 22 जून के सूर्योदय तक यह व्रत चलेगा। 24 घंटे का निर्जला निराहार व्रत रहता है। वैसे तो प्रत्येक मनुष्य को निर्जला व्रत रखना चाहिए, लेकिन कलयुग में प्रत्येक मनुष्य इस प्रकार का कठिन व्रत नहीं कर पाता है। और जो मनुष्य कठिन व्रत नहीं कर पाते हैं वो फलाहार करके भी इस व्रत का पालन कर सकते हैं, यानी फल अथवा दूध से बनी वस्तुओं का सेवन करके भी इस एकादशी के नियमों का पालन किया जा सकता है। और एकादशी का जो व्रत होता है उसका नियम दशमी से ही प्रारंभ हो जाएगा। दशमी तिथि के दिन आपको शुद्ध और सात्विक भोजन का उपयोग करना है, एक समय भोजन करना है, और उस दिन भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग नहीं करना चाहिए। तथा दशमी तिथि के दिन भी वैवाहित दंपति यानी पति पत्नी को एक दूसरे से दूरी बना करके रखना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए तथा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना है। विशेष करके पति पत्नी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। छोटे बच्चे यदि सोते हैं तो कोई दोष नहीं है, रोगी व्यक्ति यदि सोते हैं तो कोई दोष नहीं है, लेकिन जो पति पत्नी होते हैं उनको सुबह जल्दी उठना है। सूर्योदय के पहले ब्रह्म मुहूर्त इन्हें सुबह 4:30 से लेकर के 5:30 के बीच में उनको स्नान आदि कर्म कर लेना चाहिए। और उसके बाद धुले हुए वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन अर्चन करके एकादशी व्रत का संकल्प करना चाहिए। तथा एकादशी के दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल नहीं बनाना चाहिए। और एकादशी के दिन शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना नहीं चाहिए और कटवाना भी नहीं चाहिए, यानी इस दिन दाढ़ी कटिंग या शेविंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तथा इस दिन नाखून नहीं काटना चाहिए। और एकादशी के दिन लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन सौभाग्यवती माताओं बहनों को संपूर्ण सौभाग्य को धारण करना चाहिए। जैसे हाथों में मेहंदी लगा सकते हैं, पांवों में मेहंदी लगा सकते हैं, महावर लगा सकते हैं। इसके अलावा मस्तक के ऊपर टीकी या बिंदिया लगा सकते हैं और मांग में सिंदूर उनको लगाना चाहिए। पांव में बिछिया पहनना चाहिए, मंगल सूत्र पहनना चाहिए। इसके अलावा जितने भी प्रकार की सौभाग्य संबंधी वस्तुएं हैं वो सौभाग्यवती माताओं बहनों को धारण करना चाहिए।
और एकादशी के दिन किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए। यदि आपके घर में कोई भी मांगने वाला आता है, जैसे कोई साधु संत आते हैं, गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति आते हैं, बौद्ध भिक्षुक आते हैं या ब्राह्मण आते हैं, तो उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। उन्हें कुछ न कुछ अपनी शक्ति अथवा सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन पेड़ पौधों को काटना छांटना नहीं चाहिए तथा इस दिन तुलसी जी के पत्ते भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन जो तुलसी जी होती है उनके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए आप तुलसी जी का पूजन अर्चन तो कर सकते हैं, उनमें जल भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन तुलसी जी के पत्ते आपको एक दिन पहले ही तोड़ करके रख लेना चाहिए। और इस दिन यदि आप तोड़ नहीं पाए हैं तो पुराने चढ़े हुए तुलसी जी के पत्तों को बार बार धो करके भी आप उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा एकादशी के दिन काले वस्त्र धारण नहीं करना है। एकादशी के दिन आपको शुद्ध और सात्विक व्यवहार करना चाहिए, यानी किसी भी प्रकार से तामसी व्यवहार नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। पति पत्नी को एक दूसरे से दूरी बना करके रखना चाहिए। और एकादशी के दिन जो माताएं बहनें मासिक धर्म में रहती है या फिर पीरियड में रहती है, वो एकादशी के नियमों का पालन तो करे, लेकिन इस दिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन उनको नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार यदि घर में जन्म का सूतक हो या मृत्यु का सूतक हो, ऐसी स्थिति में भी व्रत का पालन करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन में सोना नहीं चाहिए। एकादशी के दिन रात्रि में भी जागरण करने का विधान है, लेकिन पूरी रात यदि आप नहीं जाग सकते हैं तो 1 प्रहर जाग लेवे, 2 प्रहर जाग लेवे, 3 प्रहर जाग लेवे। जितना आपके अंदर सामर्थ्य है, जितनी शक्ति है, उस प्रकार आप जागरण करके भगवान का भजन करें, भगवान का कीर्तन करें, भगवान की आराधना करें, भगवान की साधना करें और मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। भगवान के पवित्र स्तोत्र जैसे श्री गोपाल सहस्त्रनाम, श्री विष्णु सहस्त्रनाम, इसके अलावा भी जो भी धार्मिक ग्रंथ है उनका पठन पाठन मनन इत्यादि कार्य आपको करना चाहिए। और एकादशी के दिन गौ माता की सेवा अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्राह्मण की सेवा करना चाहिए, ब्राह्मण को फलाहार का दान करना चाहिए। और एकादशी के दिन जो भी दान पुण्य करेंगे उसका अनंत गुना फल आपको प्राप्त होगा। दान का कोई भी प्रमाण नहीं होता है कितना दान किया जाए, लेकिन जो भी दान करेंगे वह अनंत गुना, अक्षय गुना आपको पुण्य फल प्रदान करेगा। इसके अलावा एकादशी के दिन आपको पेड़ पौधों को काटना छांटना नहीं चाहिए। इस दिन पृथ्वी को खोदना भी नहीं चाहिए। और एकादशी के दिन आपको जो है क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है। साथ ही इस दिन घर की जो माताएं बहनें होती है उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जिस घर में नारी का सम्मान होता है वहां पर लक्ष्मी का निवास होता है, वहां पर सारे देवी देवता निवास करते हैं। इसलिए पुरुषों को ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी के दिन किसी भी स्थिति में अपनी पत्नी का दिल न दुखाएं, अपनी माता का दिल न दुखाएं, अपनी बहन का दिल न दुखाएं। यानी कोई भी मातृ स्वरूपा मातृ शक्ति माताओं बहनों को जो है इस दिन नाराज न करे, उनका सम्मान करे, उनका सत्कार करे। इसके अलावा जो है अपने सास ससुर या माता पिता का भी अनादर नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए, उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। तथा एकादशी के दिन गरीबों और जरूरतमंद लोगों को भी त्रास नहीं देना चाहिए। इस दिन आपको जो भी बन सके उस प्रकार उनकी सहायता करनी चाहिए, उनको दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए। कोई भी अन्याय या पाप कर्म एकादशी के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्य दिनों में जो भी आपके द्वारा पाप हो जाते हैं, दोष हो जाते हैं, उन सब के निवृत्ति एकादशी के व्रत से हो जाती है। लेकिन एकादशी के दिन जो पाप हो जाते हैं वह पत्थर के समान माने जाते हैं।
इसलिए एकादशी के दिन कोई भी अनैतिक कर्म न करे, गलत काम न करे, पाप कर्म न करे और इस दिन पूर्ण रूप से अच्छे कर्म करे, सत्य का पालन करे, धर्म का पालन करे और इस दिन जो है प्रभु की आराधना, प्रभु के भजन करते हुए पूरा दिन व्यतीत करे। और एकादशी की कथा का श्रवण जरूर करे, क्योंकि भगवान की पहली भक्ति होती है श्रवणम, यानी भगवान श्रवण करने से भी प्रसन्न होते हैं। आप सोचते होंगे केवल व्रत करने से, उपवास करने से या भूखे रहने से भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान की जो पहली भक्ति होती है उसका नाम है श्रवणम। भगवान की कथाओं का श्रवण करना, भगवान के पवित्र स्तोत्रों का श्रवण करना, भगवान की महिमाओं का श्रवण करना या एकादशी के महत्व को श्रवण करना, यानी सुनने मात्र से भी भगवान की भक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार एकादशी के दिन आपको इन नियमों का पालन करना चाहिए, तो निश्चित तौर से आपके जीवन में सुख आएगा, शांति आएगी, समृद्धि आएगी और आपके घर में हंसी खुशी और प्रसन्नता का वातावरण बना रहेगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप निर्जला एकादशी के निमित्त कोई भी दान करना चाहते हैं, पुण्य करना चाहते हैं, वस्त्र दान, गोदान, अन्नदान, स्वर्ण दान या कोई भी दान करना चाहते हैं, या फिर एकादशी के निमित्त द्वादशी के दिन आप ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके निर्जला एकादशी का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।